गीत की धुन सुनेंगे जो बंबई वालों ने गीत गाया है, बड़ी पुरानी धुन है। और उसके बाद जो हाथरस वालों ने लिखा है उसे सुनेंगे। क्या लिखा है सुनिएगा। और इश्क ने जला दिया और इश्क ने मिटा दिया, इश्क ने हम दोनों को क्या से क्या बना दिया। ये दिल है माने ना पागल कुछ भी जाने ना। बड़ी पुरानी धुन है। मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी हो, मैनू इश्क दा लगिया रो। गीत भी ऐसा होगा, आपको लगेगा कि कुछ सुनाया है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। कवि हैं गुरु रामवीर जी, नाम सुना होगा आपने। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। अभी 1 वर्ष पहले उनकी धर्मपत्नी बीमार हो गई और बीमार इतनी हुई कि आसपास मथुरा आगरा के हॉस्पिटलों से उनको निकाल दिया गया, रेफर कर दिया गया दिल्ली के लिए, एम्स के लिए। जब दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे, कैंसर घोषित कर दिया उनको। बंधुओं, एक दिन पत्नी ने अपने पति को, गुरु रामवीर जी को बुलाया पास में और कहा, स्वामी आज मैं एक प्रश्न करती हूं आपसे। जब से मैं आपके जीवन में अर्धांगिनी बनकर के आई हूं, यह कोई फेक बात नहीं है, सत्य घटना है। कहा, जब से मैं आपके जीवन में अर्धांगिनी बनकर के आई हूं, तब से मैंने देखा है कि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया। और लोग कहते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल भोगता है मनुष्य, तो आखिर हमें किस बात की सजा मिल रही है। आहा, जब पत्नी ने यह प्रश्न पूछा तो गुरु रामवीर जी ने जवाब दे दिया। जो जवाब दिया चंद पंक्तियों में लिख दिया। वहां से आने के बाद वो आपके समक्ष रख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए क्या कहा है। कहा, विपरीत समय की चाल हुई, विपरीत समय की चाल हुई, तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, तो ये गर्दिश में हाथ हुआ। पल पल मानव ये ही सोचे, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। पवन भैया, जब कोई अच्छा काम होता है तो ये मनुष्य कहता है कि मैंने किया है, और जब कुछ गलत घटना घटित होती है तो दोष परमात्मा को देता है ये मनुष्य। लेकिन गुरु रामवीर जी लिख रहे हैं क्या कि जीवन बटु पे है कर्मों की बेल। ये जीवन क्या है? जीवन बटु पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का
जीवन बट पे है कर्मों की बेल और बाकी मुकद्दर का खेल। लेकिन इसके आगे जो अगली पंक्ति लिखी है वो क्या लिखी है, गौर दीजिएगा। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री रूप सिंह जी हमें प्रदान कर रहे हैं। आ रहा हूं साहब, भाई आ रहा हूं। कहा जीवन बटु पे है कर्मों की बेल और बाकी मुकद्दर का खेल। लेकिन इसमें हाँ इसमें हो इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, इसमें प्रारब्ध का भी है मेल और बाकी मुकद्दर का खेल। हाँ जीवन बटु पे है कर्मों की बेल और बाकी मुकद्दर का खेल हो जीवन। और इसी बीच महिला जोतरौली निवासी ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए पहली कड़ी और बड़े सुंदर शब्दों को सजा दिया है। इसी बीच 50 रुपए कुलदीप जी और 50 रुपए नरेश ग्वालियर ये हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ऐसा कब कब और कहां कहां हुआ, अब गौर दीजिएगा। अरे क्या नंद नदन हुआ, दुख में सदन हुआ। और आप सबने टीवी सीरियल के माध्यम से देखा होगा, टीवी पर पढ़ा भी होगा। क्या अरे क्या नंद नदन हुआ, दुख में सदन हुआ। अर्जुन के अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। लेकिन कहा अरे अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। क्या विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी मिलान में क्या लिख दिया, सुनिएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन के दु फिर भी बिन ताले की जेल। के दु फिर भी बिन ताले की जेल और बाकी मुकद्दर पे है कर्मों की बेल। सुनिए दूसरी कड़ी, दूसरी बात कहां की और कैसे लिखी है, गौर दीजिएगा। बदला है एकदम, बदला कदम कदम और कदम कदम ये
कदम कदम रहने वालों के था एक कदम पदम। कौन? तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर के आए द्वापर युग में, तो क्या हुआ? अरे बदला है एकदम। और ये धरसोनी निवासी श्री कालूराम के सपुत्र श्री सत्यवान जी ट्रांसपोर्टर जी हमारे लिए और हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कहा है? बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक कदम कदम। लेकिन साथी सबको लेना पड़ा और बदला उनको भी देना पड़ा। क्यों? कर्म कारण रहे दुख झेल, कर्म कारण रहे दुख झेल और बाकी मुकद्दर का खेल। हाँ, जीवन बट पे है कर्मों की बेल। तीसरी कड़ी बड़ी सुंदर बात कही है। गुरु रामवीर जी लिख रहे क्या? फल कर्म का पावे थे हो, हो के फल कर्म का पावे थे उसी द्वार पे जावे थे। और आप सबने ये सीन टीवी के माध्यम से देखा है, सबने सुना है, हर व्यक्ति इसको जानता है। क्या? कि फल कर्म का पावे थे उसी द्वार पे जावे थे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। लेकिन कहा देर है पर अंधेर ना। और उनकी धर्म पत्नी कह रही है, कौन? सुशीला। देर है पर अंधेर ना, शीघ्र जा करो देर ना। और बंधुओं, इसका जो मिलान दिया है, आहा, जवाब नहीं उनकी कलम का। क्या रखा? कि अपने समय पर ही जाएगी रेल। अगर रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है तो हर हालत में हम 8 बजे से पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सुनिए, कभी कभी वही रेलगाड़ी ऐसा होता है कि लेट हो जाती है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। बाकी मुकद्दर का अपने समय पर ही जाएगी रेल और बाकी मुकद्दर का खेल। हाँ, जीवन बन पे है कर्मों की बेल।
आइए अंतिम लाइनों में गीत को विराम देंगे, लेकिन गीत का निचोड़, गीत का जो सार है वो क्या कह रहा है, सुनिएगा। दान और धर्म करो, क्या? अरे दान और धर्म करो, और कमेटी वालों से कहना है, अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। और बात अच्छी लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा। अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। रामवीर लाला के मन का मरम, क्या मरम? रामवीर लाला के मन का मरम, और मानवता ही है बस एक धर्म। और कह दिया ये मानवता ही बस एक धर्म है। कभी पुरुषार्थ होगा न फेल, कभी पुरुषार्थ होगा न फेल, अपने समय पर ही जाएगी रेल। कर्म कारण रहे दुख झेल, कर्म कारण रहे दुख झेल, और कैद फिर भी बिन ताले की जेल।